शिव की शक्तियाँ संगम युग पर। शिव की शक्तियाँ संगम युग पर स्वर्ग बनाने आई है। स्वर्ग बनाने आई है, वरदान लुटाने आई है। शिव की शक्तियाँ संगम युग पर। शिव की शक्तियाँ संगम युग पर भाग्य जगाने आई है। भाग्य जगाने आई है, वैराग्य दिलाने आई है। शिव की शक्तियाँ संगम युग पर। त्रिकालदर्शी हमें बनाती, अविनाशी वो रतन दिलाती। राजयोग का राज सुनाती, भारत को है स्वर्ग बनाती। अमृत वेले चक्र लगाती, सत्यनारायण कथा सुनाती। रावण को है भस्म कराती, राम राज्य का मार्ग दिखाती। शिव की शक्तियाँ संगम युग पर सत्य सुनाने आई है। सत्य सुनाने आई है, झूठ मिटाने आई है। शिव की शक्तियाँ संगम युग पर। शिव की शक्तियाँ संगम युग पर ज्ञान सुनाने आई है। ज्ञान सुनाने आई है, विकार छुड़ाने आई है। शिव की शक्तियाँ संगम युग पर। शिव से निकली शिव शक्तियाँ धरती पर अवतार है। कदम कदम श्रीमत पर चलती, करती सब बलिहार है। भक्ति का फल देने वाली चैतन्य में अब आई है। शिव से शक्ति लेने वाली देव बनाने आई है। शिव की शक्तियाँ संगम युग पर स्वर्ग बनाने आई है। स्वर्ग बनाने आई है, वरदान लुटाने आई है। शिव की शक्तियाँ संगम युग पर। शिव की शक्तियाँ संगम युग पर भाग्य जगाने आई है। जगाने आई है, वैराग्य दिलाने आई है। शिव की शक्तियाँ संगम युग पर। ओम शांति। मीठे बच्चे,
यह संगम युग कोई साधारण युग नहीं है, यह विकर्म विनाश करने का युग है। जब बाप स्वयं आकर कहते हैं, अब कोई भी विकर्म मत करो, तो क्या अब भी तुम माया के वश में आकर भूल करोगे? संगम युग पर बैठकर आत्मा विकर्म करे, यह तो जैसे शेर होकर दूध पीना हुआ। सार, आज बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी बनने का वरदान दिया है। बाबा कहते हैं, जो बच्चे ज्ञान रत्नों से भरपूर होते हैं, वही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकते हैं। तुम्हारा वर्तमान वही है जो कल्प पहले भी था, और भविष्य वही होगा जो वर्तमान में बन रहा है। यह पुरुषोत्तम संगम युग ही वह शुभ अवसर है जहाँ तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों से आत्मा को साहूकार बना सकते हो, न केवल इस जन्म के लिए बल्कि 21 जन्मों के लिए। बाबा समझाते हैं, जो विकर्म अभी नहीं मिटाए, वे कर्मों का बोझ बनकर आत्मा को नीचे गिराएंगे। इसलिए यह समय है ऐश्वर्य को पहचानने और शिव बाबा को याद कर विकर्म विनाश करने का। बाबा ने यह भी स्पष्ट किया, तुम ही वे शक्तिशाली शिव शक्ति देवियां हो जिनकी आज तक पूजा होती आई है। स्वर्ग की कामनाओं की पूर्ति का स्रोत तुम ही हो। लक्ष्मी नारायण, जिन्हें धन और वैभव के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है, वो स्वरूप तुम्हारा ही है। विशेष पुरुषार्थ, आज बाबा का पुरुषार्थ है, देही अभिमानी बनो। आधा कल्प देह अभिमान में रहकर तुम दुखी बने हो। अब बाप कहते हैं, पूरा पुरुषार्थ करो, मैं सर्जन हूँ। जो भी गलती हो जाए मुझे बताओ, मैं ठीक कर दूंगा, पर ठहरना मत। आत्मशक्ति बढ़ाने के अमूल्य टिप्स। अमृत वेले उठकर बाप को याद करो। उस समय की स्मृति शक्ति विशेष होती है। हर परिस्थिति में डोंट केयर की शक्ति अपनाओ, संघदोष से बचो। श्रीमत अनुसार हर कार्य करो, यह ही तुम्हारी ढाल है माया से रक्षा की। रात्रि आत्मचिंतन के प्रश्न। क्या आज मैंने कोई ऐसा कर्म किया जो मुझे नीचे खींच सकता है? क्या मैं स्वयं को त्रिकालदर्शी अनुभव कर पा रहा हूँ? क्या मेरे जीवन में बाबा की श्रीमत पूरी तरह समाई हुई है? वरदान। अखंड योग की विधि द्वारा अखंड पूज्य बनने वाली श्रेष्ठ महान आत्मा भव। स्वमान और अभ्यास। मैं अखंड योगी आत्मा हूँ। मैं शिव शक्ति स्वरूप देवी हूँ। मैं वह आत्मा हूँ जो आधा कल्प पूज्य रही हूँ और अब फिर से पूज्य बनने जा रही हूँ। प्यारे आत्मा, क्या आज आपने बाबा की याद में कोई नई अनुभूति की? क्या आपको अतीन्द्रिय सुख की झलक मिली? अगर आपको भी लगता है बाबा की बातें सुनकर आत्मा को सच्चा सुख मिलता है, तो इस ज्ञान को फैलाइए। लाइक करें, कमेंट में एक बाबा लिखें और शेयर करें बाबा के प्यार को।